कुछ साल पहले की बात है। सिंध के एक दूर दराज गांव में एक नौजवान लड़का जिसका नाम अली था रहता था। अली बहुत ज़हीन और बहादुर था, लेकिन इसकी जिंदगी में कुछ ऐसा हुआ जिसने इसे हमेशा के लिए बदल दिया। ये कहानी इस दिन की है जब अली ने अपने दोस्तों के साथ गांव के करीब वाक़े एक पुराने वीरान मकान में जाने का फैसला किया। इस मकान के बारे में कहा जाता था कि वो आसेबज़दा है। गांव के बड़े बुजुर्ग हमेशा बच्चों को वहां जाने से रोकते थे, लेकिन नौजवानों का दिल तो मुहिम जोई का ख्वाह होता है। एक शाम अली और उसके 3 दोस्त अहमद, फहद और हसन इस मकान की तरफ रवाना हुए। सूरज गुरूब हो चुका था और अंधेरा फैल रहा था। मकान के करीब पहुंचते ही उन्हें एक सर्द हुआ का झोंका महसूस हुआ जो उनके जिस्म में खौफ की लहर दौड़ा गया। मकान के अंदर दाखिल होते ही उन्हें चारों तरफ मकड़ी के जाले और बोसीदा लकड़ियां नजर आएं। मकान की दीवारों पर अजीबो-गरीब नक्शो निगार बने हुए थे, जिन्हें देखकर ऐसा लगता था जैसे कोई यहाँ पुराने जमाने में जादू टोना किया करता था। जब वो मकान के अंदर मजीद आगे बढ़े तो अचानक उन्हें एक खौफनाक चीख सुनाई दी। ये चीख इतनी जोरदार थी कि उनके दिल दहल गए। अली ने अपने दोस्तों को तसल्ली दी और कहा कि शायद ये हुआ की वजह से है, लेकिन हकीकत कुछ और थी। वो अभी चीख के बारे में बात ही कर रहे थे कि अचानक एक कमरे से रोशनी की एक लहर बाहर निकली। इस रोशनी के पीछे एक साए का मंजर था जो धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ रहा था। वो साया धीरे धीरे उनके करीब आया और अली ने देखा कि वो एक बूढ़ी औरत का साया था जिसका चेहरा बिगड़ा हुआ था और आंखें सुर्ख थीं। वो औरत कुछ बड़बड़ा रही थी जो अली और उसके दोस्तों की समझ से बालातर था। अली ने हिम्मत करके पूछा, तुम कौन हो और हमसे क्या चाहती हो? औरत ने अपनी खौफनाक आवाज में कहा, ये मेरा घर है, तुम लोग यहाँ से चले जाओ वरना तुम सब की मौत यकीनी है। अली और उसके दोस्त डर के मारे मकान से बाहर भागने लगे, लेकिन जैसे ही वो दरवाजे की तरफ बढ़े, दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया। मकान की दीवारों से अजीबो-गरीब आवाजें आने लगीं और उन्हें महसूस हुआ जैसे कोई उनके इर्द गिर्द घूम रहा है। अचानक फहद की चीख सुनाई दी। अली ने पलटकर देखा तो फहद जमीन पर पड़ा था और उसका जिस्म अकड़ चुका था। अहमद और हसन भी डर के मारे कांपने लगे। अली ने हिम्मत बांधी और मकान की दीवारों पर लिखे नक्शो निगार को गौर से देखने लगा। इसने महसूस किया कि उन नक्शो निगार में कोई राज छुपा है। अचानक इसकी नज़र एक पुराने किताब पर पड़ी जो एक मेज पर रखी थी। उसने किताब उठाई और पढ़ने लगा। किताब में लिखा था कि यह मकान एक बदरू का ठिकाना है जिसे ख़त्म करने का वाहिद तरीका यह है कि इस मकान के दरमियान में एक मखसूस निशानी को जला दिया जाए। अली ने यह निशानी तलाश करना शुरू की और आखिरकार उसे मिल गई। इसने निशानी को जला दिया और अचानक मकान हिलने लगा। दीवारों से चीखों की आवाजें तेज हो गईं और वो बूढ़ी औरत का साया गायब हो गया। मकान की लर्जिश बंद होते ही दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। अली, अहमद और हसन तेजी से बाहर निकल आए। उन्होंने अपने दोस्त फहद की मौत पर अफसोस किया, लेकिन ये भी जान लिया कि उन्होंने एक बड़ी खतरनाक बदरू को खत्म किया है। इस वाक़ये के बाद गांव के लोग इस मकान के बारे में बातें करना छोड़ गए और अली और उसके दोस्तों को बहादुरी का नमूना समझा जाने लगा। लेकिन अली जानता था कि वो खौफनाक रात कभी नहीं भुला सकता। ये कहानी हमें ये सबक देती है कि बाज़ औक़ात खौफ का सामना करना ज़रूरी होता है ताकि हम अपने अंदर छुपे हुए बहादुर को पहचान सकें। अली और उसके दोस्तों ने न सिर्फ एक बदरू को ख़त्म किया बल्कि अपने खौफ पर काबू पाने का हुनर भी सीखा।